अपने नौजवानों को इन 6 मिस्टेक से बचा लीजिए, क्योंकि ये वो 6 मिस्टेक्स हैं जो उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकती हैं। एक, उनको ग्रैंडियोस ख़्याल से निकालना है कि उन्हें सब पता है, क्योंकि जी। अभी उन्हें उतना पता नहीं है, तजुर्बा नहीं है, इल्म नहीं है। ये जो ख़याल ख़ाम है कि मुझे सब पता है, ये उनके इल्म के सीखने के ज़ौक़ शौक़ और रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जी, सो जी। इससे उनको बचाना है। बिल्कुल। एक्सेसिव जो सोशल मीडिया यूज़ है, जो कि हम हर नौजवान के हाथ में फ़ोन देखते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका, इस बारे में भी वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो सीखें कि अपने बच्चों को इस एक्सेसिव यूज़ से कैसे बचाना है। इसके तरीके मौजूद हैं, नफ्सियाती तौर पर डील करना, हैंडल करना, और किस तरीके से आप अपने नौजवानों के अंदर ये समझ बूझ पैदा कर सकते हैं कि इस पर भी कोई टाइम चेक रखने की, कोई टाइम बाउंड करने की इस तरह से ज़रूरत है कि हम सेट करें कि इस टाइम से इस टाइम तक ही सिर्फ फ़ोन का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। फिर उसमें जो जज़्बात की रौ में बह जाने वाले फ़ैसले हैं, जल्दी से आई लव यू, आई मिस यू वाले खेल में पड़ जाना, जल्दी से किसी को अपनाना, जल्दी से जज्बाती होकर उसको छोड़ने का फ़ैसला करना, ये जो तेज़ियाँ हैं, इसके पीछे भी सोशल मीडिया का बेपनाह इस्तेमाल एक बहुत बड़ा फैक्टर हमें नज़र आता है। चौथी जो एक चीज़ है, वो उनके अंदर टास्क इनिशिएशन की स्किल का लैक करना है, जिस वजह से वो अपने कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं और फिर 11वें घंटे पे तैयारी करने बैठते हैं कि सुबह तो पेपर है। जी, जी, जी। तो ऐसे में फिर क्या किया जाए? और इसी तरह से एक जो बहुत अहम मिस्टेक वो उनसे हो जाती है, कर नहीं पाते, क्योंकि वो एक पीयर प्रेशर के अंदर उसको डील नहीं कर पाते। अगर 6 लोग सिगरेट पी रहे हैं, 7वां नहीं भी पीता, तो एक तो वो पैसिव स्मोकर हुआ, दूसरी ये कि उसे ये एहसास होने लगता है कि शायद ये फ़ैशन है, शायद मैं इनसे पीछे हूँ, मैं इन जैसी हरकतें नहीं कर रहा, तो शायद मैं कोई इनसे कमतर हूँ। चुनाचे वो इस मौके पर उनको देखा-देखी, ये जो सोहबत का असर है, ये देखा-देखी के तहत बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उन चीज़ों को अपनाने लगता है। तो बात सिगरेट से शुरू होती है, फिर उसके बाद वेप, पॉड, पता नहीं क्या-क्या, और वहीं से रवैये बनते हैं, वहीं से ये ख़्याल भी जन्म लेता है कि जो वालिदैन हैं, वो तो पुरानी सोच वाले हैं। हम तो नई नस्ल के, हम तो जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा के लोग हैं, तो हमें ज़्यादा पता है, उन्हें क्या पता। और फिर वहीं से अगला जो मसला है, वो लिंक्ड है कि अपने जिस्म और दिमागी सेहत का ख़्याल ना रखना। जिस्म को आराम चाहिए होता है, हम उसे आर्टिफ़िशियल एनर्जी से जगाए रखते हैं। दिमाग हमारे साथ क्या-क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, इसकी तो कोई ख़बर ही नहीं होती, क्योंकि हम अपनी आँखों से कौन-सा अपने चेहरे को देख पाते हैं। वो तो फिर कहीं हालात जब बदलते हैं, तो दूसरों की निगाहें हमें नोटिस करने लगती हैं, दूसरों की उँगलियाँ उठने लगती हैं, और फिर हमें पता चलता है कि ओह! हमने तो अपने जिस्म के साथ एक खिलवाड़ कर दिया था, हमने तो अपनी दिमागी सेहत का ख़्याल नहीं रखा था, पर ये वक्त आते-आते बहुत देर हो चुकी होती है। चुनाचे वालिदैन अगर इन गलतियों से अपने बच्चों को बचाने पर काम करें, सीखें और सिखाएँ, और इस तरीके से कि वो ये पैगाम इफ़ेक्टिव भी बनाएँ। सिर्फ नसीहतों से बात नहीं बनेगी, जी। तनकीद से मसला हल नहीं होगा, बल्कि इफ़ेक्टिव टूल्स सीखने पड़ेंगे साइकोलॉजी के, जिनकी मदद से आप अपने नौजवानों को, बच्चों को सेहतमंद ज़िंदगी पर रख सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की है मोहसिन साहब।